सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए जो नियमावली तैयार की जा रही थी, उससे लेकर के कुछ सूचना प्रकाशित की गई है। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए 2 कैडर बनने पर उठे सवाल। राजस्व परिषद ने लौटाई फाइल। अंतिम फैसला सीएम का। तो यहाँ पे देखिए आखिरकार मुद्दा क्या है। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति नियमावली बनने पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें कि एक जिला स्तरीय और दूसरा राज्य स्तरीय था। सदस्य जो राजस्व परिषद की अध्यक्षता में नियमावली के प्रारूप पर अधिकारियों पर बैठक हुई। कमेटी की बैठक में 2 कैडर की जगह एक ही कैडर बनाने का सुझाव दिया गया। कहा गया कि इस पद के लिए 2 कैडर से कई विसंगतियां हो सकती है और नियुक्ति में परेशानी हो सकती है। ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा ही संगत है। यदि 2 कैडर होती तो आगे चल कर के विसंगतियां होती, तो विसंगतियाँ किस प्रकार की हो सकता था कि वैकेंसी आप लोगों का कहीं ना कहीं अटक जाती, तो इस प्रकार की विसंगतियाँ आ सकती थी। तो उस चीज़ को देखते हुए देखिए इसके बाद नियमावली तैयार करने की गति है वो धीमी हो गई है। कार्मिक विभाग अब इस सुझाव पर मुख्यमंत्री के पास अंतिम फैसला के लिए फाइल भेजेगा। तो जो देखिए चयन पर्षद थी, यहाँ पे राजस्व परिषद की बात करते हैं। राजस्व परिषद के पास जो नियमावली है वो फाइल इनके पास अंतिम रूप से वो चीज़ के लिए भेजा गया था, बट इनके द्वारा बताया गया है कि 2 कैडर के जगह एक ही कैडर बनाना है, वो उचित रहेगा। उसके बाद देखिए इस चीज़ को फिर से पुनः अब मुख्यमंत्री के सुझाव पर निर्देश के अनुरूप ही अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग आगे बढ़ेगा। तो प्रशासनिक और जो कार्मिक सुधार विभाग है उसको पुनः वापस कर दिया गया है। अब फिर से वो है इस पर संज्ञान लेकर के 2 कैडर बनाना है कि 1 कैडर, और इस बार का जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पलामू में विवाद के बाद से 4th ग्रेड में नियुक्ति रुकी है और इसी के कारण ही देखिएगा मालूम हो कि पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बाद राज्य सरकार ने पूरे राज्य में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। यह रोक नियमावली बनने तक जारी है। मालूम हो कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तैयार किए नियमावली के प्रारूप पर सहमति देने से पहले मुख्यमंत्री ने एक बार सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता वाली कमेटी को समीक्षा कर लेने का निर्देश दिया था। फिर पिछले दिनों नियमावली की समीक्षा की गई थी। 25 तारीख को आई थिंक किया गया था। नियमावली का नाम झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी सेवा शर्त नियमावली रखने का प्रस्ताव है। साथ ही 4th ग्रेड कर्मियों के 2 कैडर बनाने की अनुशंसा की गई। इसमें जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी और राज्य स्तर पर जेसीसी के माध्यम से नियुक्ति का प्रस्ताव था। बट इस पर देखिए अब कहीं ना कहीं जो 1 कैडर पर ही नियमावली बनाया जाएगा और ये सारा अब अंतिम रूप से इसमें मुख्यमंत्री की सुझाव पर अब कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग इस पर अंतिम रूप से संज्ञान लेंगे। अब ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जो भी 2 कैडर बनाना है या फिर एक ही कैडर, उसके बाद इसे अंतिम रूप से कैबिनेट में इसे प्रकाशित किया जाएगा। इन सारी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी मैं आप सभी से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए इस प्रकार की विसंगतियाँ आएगी, बट इस दौरान आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य रखिएगा तभी कुछ हो पाएगा। और यकीन मानिए ये जो नियमावली है ये आप लोगों का नियमावली जैसा कि अभी अक्टूबर महीना समझिए कि अब समाप्ति हो गया, इधर त्यौहार ये सब में समाप्ति हो जाएगा, तो नवंबर से दिसंबर इन दोनों मंथ के बीच में ही आप लोगों का नियमावली बन कर के तैयार कर लिया जाएगा। और 2026 के जो पहले ही आप लोग देखिएगा
मार्च अप्रैल से ही वैकेंसियाँ आप लोगों के ज़िलों में धीरे धीरे आपके हर एक ज़िले में वैकेंसियाँ निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, बशर्ते थोड़ा सा आप लोग को धैर्य रखने की आवश्यकता है। और हाँ, जैसा कि आप लोग झारखंड 4th ग्रेड सिलेबस के विषय में जानने का अति इच्छुक हैं, तो देखिए जब तक नियमावली पर मुहर नहीं लग जाता, एक कैडर में नियुक्ति होगी या फिर 2 कैडर में, तब तक इसका सिलेबस बता पाना बहुत ही मुश्किल है। यदि ये चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि 2 कैडर में नियुक्तियाँ होंगी या फिर एक कैडर के माध्यम से ही नियुक्ति प्रक्रिया होगी, तब तो सिलेबस इसका बता पाना उचित होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे हिंट भी दे देना चाहूँगा। यदि देखिए 2 कैडर में वैकेंसियाँ आप लोगों की लाई जाती है, एक जिला स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, तो जो पहला है राज्य स्तर पर, इसका जो सिलेबस रहेगा एज इट इज़ आप लोगों का जो फील्ड वर्कर का सिलेबस देखे हैं, जो एक्साइज कांस्टेबल का भी सिलेबस है, जो कछपाल का सिलेबस है, मीन्स 10th लेवल की जो वैकेंसियाँ हैं उसका एज इट इज़ वही सिलेबस रहेगा। ये राज्य स्तरीय, यदि आप लोगों का जिला स्तर पे वैकेंसी लाई जाती है, नियुक्ति प्रक्रिया करवाई जाती है, तो इसके लिए एक अलग सिलेबस आप लोग के लिए प्रकाशित किया जाएगा और उस सिलेबस में या तो आप लोगों के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से कितनी संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज़ तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, जो आप लोग के ये मेजर सिलेबस है, जिला जीके हो गया, झारखंड जीके हो गया, ऑल इंडिया जीके हो गया, यही सारे प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे पूछे जाएंगे। लेकिन ये पूर्ण रूप से स्पष्ट तभी हो पाएगा जब इसका नियमावली है वो प्रकाशित कर दिया जाता है तब। तो तब तक आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, आप उस पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। और हाँ, बहुत ही जल्द झारखंड वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के भी आप सभी के बीच में खुशखबरी मिलने वाली है।